एक ऐसे सुपरस्टार जो कभी फिल्मों में सिस्टम से लड़ते नजर आते थे, अब रियल लाइफ में सिस्टम बदलने उतर चुके हैं। एक ऐसे साउथ सुपरस्टार जो कभी फिल्म इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रहे थे, अब इन्होंने पॉलिटिक्स में फुल धमाका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार विजय थालापति की, जिन्होंने महज 2 साल पहले एक नई पार्टी बनाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंच बना ली है। कभी जो लाखों की ऑडियंस फिल्मी इंडस्ट्री में विजय थालापति को अपने दिल में बसाए हुए थे, यही ऑडियंस अब वोटर बनकर इनके ऊपर खूब प्यार बरसाया और इन्हें सीएम की कुर्सी तक पहुंचा दिया। साउथ सिनेमा का वो नाम जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाती है, उन्होंने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पॉलिटिकल एंट्री मारकर धमाल मचा दिया है। विजय थालापति ये सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि लाखों दिल की धड़कन है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। जो हीरो स्क्रीन पर तबाही मचा रहे थे, वो अब पॉलिटिकल ग्राउंड पर उतर चुके हैं और इस ग्राउंड पर विजय भी प्राप्त कर चुके हैं। विजय थालापति ने महज 2 साल पहले टीवी के नाम से एक नई पार्टी बनाई, जिसे चुनाव आयोग ने मान्यता दे दिया था। यही पार्टी अब 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में खुशी की लहर मचा दी है। तमिलनाडु की राजनीति जहां पहले से ही बड़े बड़े चेहरों से भरी पड़ी थी, इस राजनीति में विजय का चेहरा भारी पड़ गया। जहां विजय थालापति की रैली में लाखों की बड़ी बड़ी भीड़ दिखाई पड़ रही थी, यही भीड़ वोट में बदल गई और विजय को भारी मतों से विजय प्राप्त हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे विजय थालापति ने महज 2 साल के अंदर ही एक नई पार्टी बनाकर इतनी बड़ी जीत हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये तमिलनाडु के राजनीति का सबसे बड़ा तूफान है। केवल 2 साल पुरानी पार्टी और सीधे 108 सीटों पर कब्जा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक फिल्मी स्टार इतनी जल्दी एक सत्ता के खेल को बदल सकता है? विजय थालापति ये नाम अब केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज ये नाम पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिक सपोर्ट का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। जिनके डायलॉग पर पहले लोग सीटियां बजाते थे, आज उसी इंसान के नाम पर लोग वोट डाल रहे हैं। टीवी के पार्टी जिसे कुछ लोग सीरियस भी नहीं लेते थे, आज 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर हाउस बन चुकी है। ये जीत केवल एक नंबर नहीं है, ये उस भरोसे की जीत है जो जनता ने एक नए चेहरे पर जताया है, एक ऐसे चेहरे पर जो सिस्टम को बदलने का दावा करता है। विजय थालापति के जीत का सबसे बड़ा कारण है उनका भारी भरकम फैन बेस। सालों से जो लोग उन्हें स्क्रीन पर हीरो मानते थे, वही लोग ग्राउंड पर उनके लिए वोटर बन गए। ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की एक संगठित ताकत थी जो पहले से ही तैयार थी। दूसरे नेताओं को जहां लोगों को जोड़ने में सालों लगते हैं, विजय के पास वो फैन बेस पहले से ही मौजूद था। दूसरा बड़ा फैक्टर था सही समय पर एंट्री। जब पब्लिक पुरानी राजनीति से थोड़ी थकी हुई होती है, तब एक नया चेहरा तेजी से चमकने लगता है और विजय थालापति ने बिल्कुल उसी समय एंट्री ली जब लोगों को तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव की तलाश थी। यानी उन्होंने केवल एंट्री नहीं ली, बल्कि सही समय पर सही मौके पर हाथ लगाया। तीसरा कारण यह है कि उनकी इमेज ना बड़े घोटाले, ना भ्रष्टाचार और ना कोई विवादित बैकग्राउंड से जुड़ी है, बल्कि उनकी इमेज एक साफ सुथरी और आम पब्लिक से जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद को एक ऐसे लीडर के रूप में पेश किया है जो आम आदमी की भाषा में बात करता है। यही वजह है कि लोग उन्हें अपना मानने लगे हैं। चौथा कारण स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। विजय ने शुरुआत से ही युवाओं, मिडिल क्लास और फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट किया। सोशल कनेक्ट, ग्राउंड एक्टिविटी और फैन क्लब्स को पॉलिटिकल मशीन में बदलना, ये उनकी सबसे बड़ी चाल थी। ये पूरी रणनीति किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी सटीक लगती है। पांचवा रीजन है कि आम पब्लिक और विजय थालापति के बीच का इमोशनल कनेक्शन। विजय केवल मुद्दों की बात नहीं करते हैं, बल्कि आम लोगों की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। उनकी स्पीच में टेक्निकल शब्द कम और दिल की भाषा अधिक होती है। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि अपनी उम्मीद मानने लगे हैं। वहीं इतिहास बताता है कि सिनेमा से राजनीति तक का सफर कई लोगों ने तय किया, लेकिन हर कोई सफल नहीं हो पाया। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन जनता के भरोसे को निभा पाता है और उनसे कनेक्ट हो पाता है। विजय के सामने भी वही चुनौती है, क्या वो सिस्टम को बदलेंगे या फिर सिस्टम इन्हें बदल देगा? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में इस कहानी को और दिलचस्प बनाएगा। विजय की टीवी के पार्टी ने तमिलनाडु के सभी 234 सीटों पर अकेले के दम पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 108 सीटें जीतकर टीवी के तमिलनाडु की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। वैसे तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटें की जरूरत है, जहां टीवी के पार्टी को सरकार बनाने के लिए और 10 सीटें चाहिए होगी। ये डीएमके या फिर एआईएडीएमके को साथ लेकर सरकार बना सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विजय थालापति जनता के लिए किए गए वादों को निभा पाएगी या फिर ये पब्लिक के लिए एकमात्र विकल्प बनकर रह जाएंगे? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।